पाठ्यपुस्तक भाषामणी कक्षा 6 पाठ 17वां राना हारा नहीं। आज साल भर बाद राना अपने स्कूल जा रहा है। वह सोच रहा है कि मित्रों से मिलकर आज कितना मज़ा आएगा। फिर अपनी बैसाखियों की ओर देखकर वह सिर झुका लेता है। पिता अपनी साइकिल पर बैठाकर उसे स्कूल तक ले आए हैं। उसने प्रसन्नता के साथ अपने स्कूल को देखा और बैसाखियाँ टेकते हुए आगे बढ़ने लगा। बच्चे गंभीरता से उसे देख रहे थे। राना को क्रिकेट के फाइनल मैच का दिन याद आया। वह मैदान में प्रवेश कर रहा था और लड़के लड़कियां खड़े होकर तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। कक्षा में पहुंचकर बेंच पर सिर रखकर वह रो पड़ा। चारों ओर से उसे पोलियो हुआ था। फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। क्लास के मॉनिटर राजीव ने स्कूल में अभी ही दाखिला लिया था। वह राना के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से राना का हाथ थपथपाया और कहा, मैंने सुना है तुम स्कूल के सचिन तेंदुलकर हो। आंसू पोंछते हुए राना बोला, साल भर पहले तक मैं भी क्रिकेट खेला करता था। अब क्यों नहीं खेलते? राजीव ने पूछा। बात पिछले साल की है। एक दिन मुझे तेज बुखार आया। सिर और पैर में बहुत दर्द था। बुखार उतरने पर मैंने पाया कि मैं अपनी दाहिनी टांग नहीं हिला पा रहा हूँ। मुझे पोलियो हो गया था। मेरी टांग दुबली होने लगी और मैं खड़ा होने लायक भी नहीं रहा। तुम ही बताओ भला एक टांग से मैं कैसे क्रिकेट खेलूँगा? एक उदास मुस्कराहट के साथ राना ने कहा। राजीव और राना में मित्रता हो गई। राना का जीवन धीरे धीरे
सामान्य हो चला। कामकाज के सिलसिले में राजीव के पापा गुवाहाटी गए। उनके साथ राजीव और उसकी माता जी भी गईं। वहाँ से राजीव अपने मित्र राणा के लिए एक अच्छा समाचार लाया। उसने बताया कि गुवाहाटी के प्रसिद्ध नेहरू स्टेडियम में शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए वहाँ अभ्यास भी शुरू होने वाला है। यह सुनकर राणा ने उस महोत्सव में भाग लेने का निर्णय किया। अपने माता पिता के साथ बस में बैठकर वह गुवाहाटी पहुंच गया। उन्हें बस स्टैंड से स्टेडियम ले जाया गया। उनके रहने और खाने की व्यवस्था वहीं की गई थी। 3 दिन तक अभ्यास चलता रहा। अभ्यास के दौरान ही राणा की बैटिंग, बल्लेबाजी और बॉलिंग गेंदबाजी की धाक जम गई। वह दोनों में ही माहिर था। अगले दिन खेल शुरू हुआ। मैच के बाद मैच जीतते हुए असम की टीम फाइनल में पहुंच गई। सभी राणा के खेल की प्रशंसा कर रहे थे। दूरदर्शन पर उसका साक्षात्कार प्रसारित किया गया। समाचार पत्रों ने राणा के समाचार को उसकी तस्वीरों के साथ छापा। फाइनल मैच असम और पश्चिम बंगाल के बीच खेला जाना था। पश्चिम बंगाल पिछले साल का चैंपियन था और असम पहली बार फाइनल में पहुंचा था। मैच का उद्घाटन सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया जाना था। पश्चिम बंगाल की टीम का उत्साह बढ़ाने स्वयं सौरव गांगुली आए थे। खचाखच भरे स्टेडियम को देखकर लगता था कि
फाइनल मैच देखने के लिए पूरा गुवाहाटी नगर ही उमड़ पड़ा है। राणा को असम की टीम का कप्तान चुना गया। उसने सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाया। तेंदुलकर ने राणा के घुंघराले बाल देखकर अपने बालों की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। 20 ओवर का खेल था। राणा ने टॉस जीता और बैटिंग करने का निर्णय लिया। असम की टीम ने 99 रन बनाए, जिनमें से 51 रन राणा ने बनाए थे। वह अंत तक नॉट आउट रहा था। विश्राम के बाद पश्चिम बंगाल ने बल्लेबाजी शुरू की। उनकी बल्लेबाजी अच्छी थी। धीरे धीरे रनों की संख्या बढ़ने लगी। दर्शकों के साथ साथ असम की टीम में भी उत्तेजना बढ़ने लगी। अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करने पर भी वे पश्चिमी बंगाल के रनों को रोक नहीं पा रहे थे। खेल धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा था। क्या पश्चिमी बंगाल असम को हरा देगा? यह प्रश्न सभी के मन में उठ रहा था। तेंदुलकर ने अपनी राय देते हुए कहा, असम की टीम का भाग्य अब अच्छे खेल प्रदर्शन और सही निर्णय पर निर्भर है। यही उसे जीत के द्वार तक ले जा सकता है। 19 ओवरों में पश्चिम बंगाल की टीम 90 रन बना चुकी थी। उसने 7 विकेट खोए थे। अब उन्हें 6 गेंदों में 10 रन बनाने थे। पश्चिम बंगाल धुआंधार बैटिंग कर रहा था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही चौका। असम की फील्डिंग गड़बड़ाने लगी। अब 5 गेंदों में 5 रन रह गए थे। फिर 4 गेंदों में 5 रन। तीसरी गेंद पर 1 रन
बन गया। मैच बड़े रोमांचक मोड़ पर था। 2 गेंदों में 4 रन। सबकी निगाहें मैदान पर जमी थी। लोग सांस रोककर मैच देख रहे थे। अगली गेंद पर कैच पकड़ने की कोशिश में विकेटकीपर वरुण लुढ़ककर गिर गया और कैच मिस हो गया। गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई। पश्चिम बंगाल के भी 99 रन हो गए। एक गेंद बाकी थी और उन्हें जीतने के लिए एक ही रन चाहिए था। उनकी बल्लेबाजी अच्छी थी। धीरे धीरे रनों की संख्या बढ़ने लगी। दर्शकों के साथ साथ असम की टीम में भी उत्तेजना बढ़ने लगी। अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करने पर भी वे पश्चिमी बंगाल के रनों को रोक नहीं पा रहे थे। खेल धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा था। क्या पश्चिमी बंगाल असम को हरा देगा? यह प्रश्न सभी के मन में उठ रहा था। तेंदुलकर ने अपनी राय देते हुए कहा, असम की टीम का भाग्य अब अच्छे खेल प्रदर्शन और सही निर्णय पर निर्भर है। यही उसे जीत के द्वार तक ले जा सकता है। 19 ओवरों में पश्चिम बंगाल की टीम 90 रन बना चुकी थी। उसने 7 विकेट खोए थे। अब उन्हें 6 गेंदों में 10 रन बनाने थे। पश्चिम बंगाल धुआंधार बैटिंग कर रहा था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही चौका। असम की फील्डिंग गड़बड़ाने लगी। अब 5 गेंदों में 5 रन रह गए थे। फिर 4 गेंदों में 5 रन। तीसरी गेंद पर 1 रन बन गया। मैच बड़े रोमांचक मोड़ पर था। 2 गेंदों में 4 रन। सबकी निगाहें
मैदान पर जमी थी। लोग सांस रोककर मैच देख रहे थे। अगली गेंद पर कैच पकड़ने की कोशिश में विकेटकीपर वरुण लुढ़ककर गिर गया और कैच मिस हो गया। गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई। पश्चिम बंगाल के भी 99 रन हो गए। एक गेंद बाकी थी और उन्हें जीतने के लिए एक ही रन चाहिए था। अंतिम गेंद पर अगर एक रन बन गया तो पश्चिमी बंगाल की टीम जीत जाएगी। अगर आउट कर पाए तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। कप्तान राणा ने फील्डिंग की पोजीशन बदली। फास्ट बॉलर गेंद फेंक रहा था। उसने गेंद फेंकी, बल्ले पर लगकर गेंद ऊपर उछली। कैच पकड़ने का यह सुनहरा मौका था। विकेटकीपर ने पीछे की ओर पलटना चाहा तो वह गिर पड़ा। दर्शक दीर्घा से उफ ओ हाय की आवाजें आने लगी। राणा अपनी बैसाखियों के साथ गेंद पकड़ने के लिए चल पड़ा। गेंद धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी। बस अब गिरने ही वाली थी। राणा चल रहा था। अचानक लोगों ने देखा कि राणा के हाथ से बैसाखियां छूट गई हैं और वह एक ही टांग पर कूद कूद कर पीछे हट रहा है। अंत में अपना संतुलन खोते हुए वह नीचे गिर पड़ा। दर्शकों का शोर थम गया था। वे दम साधकर राणा को देख रहे थे। स्टेडियम में लगी बड़ी सी स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दिया, किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। जमीन पर गिर जाने के बावजूद राणा के ऊपर उठे हाथ में गेंद थी। सारे स्टेडियम में खुशी की लहर
दौड़ गई। एम्पायर के साथ ही वहाँ मौजूद हजारों दर्शकों की भी आवाज़ गूंज उठी। आउट! राणा की माँ मारे खुशी के फूट फूट कर रोने लगी। दर्शक खुशी से चिल्ला रहे थे। असम के खिलाड़ियों ने राणा को हाथों में उठा लिया। मैच ड्रॉ हो गया था। असम हार का सामना करने से बच गया था। पुरस्कार वितरण समारोह भी दर्शनीय था। मैन ऑफ द मैच की घोषणा की गई। सभी जानते थे कि वह राणा ही रहेगा। शाम को दूरदर्शन के समाचारों और अगले दिन सारे समाचार पत्रों में राणा ही छाया था। गुवाहाटी के कोने कोने में एक ही पोस्टर जगमगा रहा था। उस अद्भुत क्षण का दृश्य जब राणा के हाथों से बैसाखियाँ छूट गई थी और उसका हाथ गेंद पकड़ने के लिए ऊपर उठा था। पोस्टर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राणा हारा नहीं।